हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था। देन डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट कैसे हैं वो भी हमने बात करी थी। उसके साथ साथ हमने जो टाइप्स हैं वो भी देखे थे कि कितने टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 1 लाइन डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट डेफिनेशन एक्चुअली, ये बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसका सिंपल वे में मतलब लिखा है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन जो है इनकी वहां पे दी हुई है। पर क्या होता है ना, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन की लैंग्वेज अलग होती है और हमारे समझने की लैंग्वेज अलग होती है। तो जो डेफिनेशन की लैंग्वेज है वो हमें एग्जाम में लिखना है, लेकिन लिखने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है सो दैट आप समझ पाओ, और जो भी आपने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में देखा वो आप एग्जाम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है वो आता है डिनायल, ठीक है। डिनायल का क्या मतलब होता है? रिफ्यूज करना, मना करना, डिनाई करना, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है? रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ठीक है। सपोज किसी का एग्जाम हुआ, ओके, एग्जाम हुआ, एग्जाम बहुत गंदा गया, मे बी एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। किसी ने रिपोर्ट बताया, रिजल्ट बताया किसी ने कि फेल हो गए हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो ही नहीं सकती, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था, हो ही नहीं सकता। वो डिनाई करते हैं। आपने मोस्टली मूवीज में या डेली सोप्स में देखा होगा कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उस टाइम के लिए हमारा जो माइंड है वो डिनायल फेज में है। डिनायल एज इन हम सच्चाई को या हमारे जो आसपास जो ट्रुथ जो फैक्ट है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिनायल। ओके, अब इसमें डिनायल में भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम डाबडा बोलते हैं। डाबडा क्या होता है? डी एज इन डिनायल, ए एज इन एंगर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला क्या हुआ? डिनायल, पहले मना कर देते हैं। दूसरा एंगर, गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं फेल हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, सामने वाले इंसान पे हम गुस्सा करने लग जाते हैं। थर्ड, बी से आता है बार्गेन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ डाबडा, DABDA, ठीक है। ये होता है प्रोसेस, डिनायल के अंदर का जो प्रोसेस होता है। पहले हम मना करते हैं, फिर हम गुस्सा दिखाते हैं, ए से एंगर होता है। बी से होता है बार्गेन, हम बोलते हैं नहीं प्लीज बोल दो ना, प्लीज ऐसा बोल दो कि सही नहीं है, ये गलत है ना, प्लीज बता दो ना। हम बार्गेन करते हैं कि जो भी आप बोल रहे हो आप बोल दो कि ये सच नहीं है। डी से आता है डिप्रेशन। जब हमें पता लग जाता है कि ये बात सच हो सकती है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं उस चीज को लेके, हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और लास्ट क्या है? ए से एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो डी से डिनायल, ए से एंगर, बी से बार्गेन, डी से डिप्रेशन और ए से एक्सेप्टेंस। ये होता है डिनायल का फेज, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया डिनायल। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेशन। रिप्रेशन, जी नहीं है, पी है, ठीक है। तो रिप्रेशन का क्या मतलब होता है? फॉरगेटिंग पेनफुल मेमोरीज। इसको हम सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव फॉरगेटिंग, ठीक है। फॉरगेटिंग पेनफुल मेमोरीज, अगर कोई भी ऐसी मेमोरीज है जिसको हम याद नहीं रखना चाहते तो हमारा दिमाग हमें एंजाइटी ना हो, हमारा मेंटल पीस बना रहे, उसके लिए क्या करता है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, उस पर्टिकुलर मेमोरी को वो क्या करता है, दिमाग से गायब कर देता है। अब गायब कहाँ करेगा? कॉन्शियस लेवल से उठा के वो अनकॉन्शियस लेवल में डाल देगा या मे बी सबकॉन्शियस लेवल में डाल देगा। बस उसको इतना हटा देगा वहां से कि बार बार जो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है हमारा वो बार बार परेशान ना हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे अभी एग्जाम्पल आ रहा होगा। एग्जाम्पल है अ चाइल्ड फॉरगेट्स अ स्कैरी एक्सीडेंट, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। हम भी जब छोटे होंगे हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए होंगे, हम साइकिल चलाते टाइम गिरे होंगे या फिर हम स्कूल में हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन सारे एक्सीडेंट्स हमें याद नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन ये जो है ये बहुत ज्यादा अगर कॉमन होता है या फिर आपको याद रखना हो,
तो बहुत फेमस वर्ड है, आप कपल्स में आपने देखा होगा, कपल्स में एक दूसरे से बच्चे की जैसे बात करते हैं, या फिर जो है हम टेंट्रम्स बहुत शो करने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो आप रिलेट करके याद कर सकते हो। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पर आप याद कर सकते हो। रिग्रेशन क्या है? एक्टिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड अगेन, ठीक है, एडल्ट है लेकिन दोबारा से एक बच्चे के जैसे बात करना या बच्चों के जैसे एक्ट करना, दैट इज रिग्रेशन, ठीक है। हिंट में हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ओके। चाइल्ड लाइक बिहेवियर कहीं भी आप देखो तो आप समझ जाना रिग्रेशन की बात हो रही है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन एडल्ट क्राइज लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, एन एडल्ट क्राइज लाइक अ चाइल्ड, और मे बी एन एडल्ट टॉक लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। बात करते हैं ना, तुमने खाना खा लिया, मैं तो घूमी घूमी करने जाऊंगी, ऐसे बात करते हैं ना, तो दैट इज रिग्रेशन, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेंस, ठीक है। अब ये ट्रांसफेरेंस क्या होता है? फीलिंग फॉर वन पर्सन व्हाट यू फेल्ट फॉर समवन एल्स इन द पास्ट, ठीक है। तो सपोज पास्ट में अगर आपके लाइफ में कोई रहा है, कोई फ्रेंड है, कोई पार्टनर है, कोई भी है, उसके लिए आप जो फील करते हो वही सेम फीलिंग फिर अभी फ्यूचर में किसी और के लिए आना, दैट इज ट्रांसफेरेंस, ठीक है। ट्रांसफर से याद रखना, ट्रांसफर फीलिंग ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ठीक है, दैट इज ट्रांसफेरेंस, ओके। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप अभी देख सकते हो, ट्रांसफेरेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, आप देखो, ट्रांसफेरेंस कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ट्रांसफेरेंट अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस का एग्जांपल देखते हैं। अ पेशेंट फील्स द डॉक्टर इज लाइक हिज फादर एंड फुल्ली ट्रस्ट हिम, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस, एज इन एक पेशेंट है, उसको जो डॉक्टर है उसके फादर फिगर जैसे लगे, तो वो उनपे ट्रस्ट करने लग गया, ठीक है। दूसरा नेगेटिव ट्रांसफेरेंस। नेगेटिव ट्रांसफेरेंस में क्या है? अ स्टूडेंट फील्स द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट लाइक हर ओल्ड टीचर एंड बिकम स्केर्ड, ओके। तो अब एक बच्चा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है एक टीचर के साथ, सपोज एक टीचर है उसको मार देती हैं या बहुत डांटती हैं या उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अब जो नेक्स्ट टीचर आएगा ना, वो शायद वो रिलेट कर लेगा कि क्या पता ये भी वैसे, और ये उनसे डरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो उनपे, दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस। और अगर आप नेगेटिव, अगर आप डर रहे हो या फिर उनके टुवर्ड्स आपके अंदर कोई हेट्रेड आ रहा है, तो दैट इज नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, हम ह्यूमंस हर जगह यूज करते हैं, हर एक पर्सन यूज करता है, ठीक है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, है ना। प्रोजेक्ट एज इन ब्लेम करना, ठीक है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन फीलिंग या फिर मिस्टेक। गलती आपने करी लेकिन बोल दोगे मेरी गलती नहीं है, इसी ने ऐसा बोला था, मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा बोला था, मेरी कैसे गलती हो सकती है, आप ही नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब आप अपनी गलती के लिए या अपनी फीलिंग्स के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हो, दैट इज प्रोजेक्शन। याद रखना ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मोस्ट कॉमन जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कौन सा है, एंड दैट इज प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो। अ लेजी स्टूडेंट सेज टीचर हेट्स मी, ठीक है। अब एक बच्चा है, उसे स्कूल नहीं जाना है, वो लेजी है, उसका मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगा? टीचर मुझे आने के लिए मना करती है, उसको पसंद ही नहीं हूं मैं, वो मुझे ऐसे ही सुनाती रहती है, या वो मुझे ऐसे ही सुनाते रहते हैं, बोलते हैं मत आया करो मेरी क्लास में, ठीक है। तो हमने अपनी गलती या अपनी फीलिंग्स के लिए किसी और को ब्लेम कर दिया, दैट इज प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हर एक किसी ने देखा ही होगा, अगर कोई घर में सबसे छोटा है तो उसने सबसे ज्यादा देखा होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह, है ना, मतलब डिस्प्लेस करना, उसको अपनी प्लेस से हटा देना। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? शोइंग एंगर ऑन रॉन्ग पर्सन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, ऑफिस में आपके पापा को डांट पड़ी, ठीक है। आपके पापा ऑफिस में अपने बॉस को तो मार सकते नहीं है या उनको कुछ बोल नहीं सकते, तो वो घर आएंगे, घर आके वो किस पे चिल्ला देंगे? या तो मम्मी पे चिल्ला देंगे डायरेक्टली, या तो वो आप पे चिल्लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एंगर डिस्प्लेस हुआ, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाला जा रहा है, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो अगर आपका बड़ा भाई है या आपकी बड़ी बहन है, वैसे बड़ी बहन में कम ही होता है, बड़े भाई में ज्यादा होता है। पापा आए, पापा ने मम्मी को डांट दिया, मम्मी ने बड़े भाई को डांट दिया, बड़े भाई ने सबसे छोटे वाले को मार दिया, ओके। और मारा क्यों? क्योंकि पापा ने गुस्सा किया या मम्मी ने गुस्सा किया। तो गुस्सा किसी और का था,
फ्रस्ट्रेशन किसी और का था, एंगर किसी और का था और रिजल्ट किसी और पे आया, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? शोइंग ऑपोजिट फीलिंग। कोई एक पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते हो बट स्टिल आप उसके सामने बोलो कि अरे नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आई रियली एडमायर यू, मैं तो आपकी फैन हूँ, मुझे तो आप बहुत पसंद हो, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं उसका ऑपोजिट शो करना। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेट समवन बट एक्ट्स वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब ही हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए रीजन देना। रेशनलाइजेशन का मतलब ही है रीजन देना। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? गिविंग एक्सक्यूजेज और फाइंडिंग रीजंस टू फील बेटर, ठीक है। मैं ये काम नहीं कर पा रही क्योंकि ये है, ऐसा हो गया था, मैं लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक था, मैं लेट हो गई क्योंकि बारिश होने लग गई, क्या पता आप घर से ही लेट निकले हो, ठीक है। मतलब अपनी गलती के लिए आप अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए रीजंस या एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, दैट इज रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आई फेल्ड बिकॉज एग्जाम वाज टफ, ठीक है। तो किसी का पेपर आया, टफ नहीं था, फेल हो गए, मे बी उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं करी हो या मार्क्स अच्छे नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है, पर वो ब्लेम किस पे डाल देंगे कि पेपर टफ था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब्लिमेशन। नाउ मैंने आपको जब पिछले क्लास में बताया था सब्लिमेशन, तो मैंने बोला था कि सब्लिमेशन में आप एक नाम याद रख सकते हो विच इज विराट कोहली। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक सोशल यूजफुल गोल में डायरेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब एंगर भरा हुआ है, ठीक है, जैसे कि विराट कोहली। सब्लिमेशन में हम विराट कोहली को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका जो भी एंगर है, एंगर जो है वो अपना एंगर कहाँ पे निकालते हैं? क्रिकेट में, ठीक है, कि मैं अच्छा खेल के अपना जो एंगर है वो निकालूंगा, ठीक है। तो उनका एंगर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है। एंगर क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, और स्ट्रॉन्ग इमोशन वो कहाँ कन्वर्ट कर दे रहे हैं? अपना क्रिकेट में। और क्रिकेट से क्या फायदा हो रहा है? जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आप क्रिकेट में निकाल रहे हो, अपना एंगर क्रिकेट में निकाल रहे हो, तो आप बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई सिर्फ विराट कोहली की बात, बट ऐसा नहीं है सिर्फ एंगर ही आप निकालोगे। अब सभी जिसको गुस्सा आता है वो बैट उठाएंगे और बोलेंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ हम क्रिकेट खेलेंगे, विराट कोहली बनेंगे, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस में कुछ भी हो सकता है, एंगर हो सकता है, रोना हो सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा अपसेट है, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ लोग शायरी बहुत अच्छी लिखते हैं, उस टाइम पे कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, उस टाइम पे कोई सॉन्ग्स बहुत लिखते हैं, उस टाइम पे कोई स्टोरी बहुत लिखते हैं, उस टाइम पे कोई कोई पढ़ता अच्छा है, ठीक है। तो जब आपका जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है आप उसे किसी अच्छे, किसी पॉजिटिव काम को करने में डायरेक्ट करते हो, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको आप मार्क कर लेना। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन इज व्हेन मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल चेंजेस इनटू फिजिकल प्रॉब्लम इन द बॉडी, ठीक है। मतलब मेंटल स्ट्रेस और जो इमोशंस हैं जब वो चेंज हो जाते हैं किसमें? फिजिकल प्रॉब्लम्स में। मतलब किसी को सदमा लगा, ठीक है, और वो सदमा लगने की वजह से उनको पैरालिसिस हो गया, ठीक है, या फिर उनको आंखों से दिख नहीं रहा, ऐसा कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन रीजन क्या है? रीजन है उनका मेंटल स्ट्रेस या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। ये थेरेपीज वगैरह से ठीक हो सकती हैं। अच्छा, तो कन्वर्जन का हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टूडेंट इज वेरी स्केर्ड ऑफ एग्जाम एंड सडनली कैन नॉट सी प्रॉपरली बट डॉक्टर फाइंड नो आई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स होना, फिजिकल सिम्टम्स दिखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपनसेशन। इसमें क्या है? मेकिंग अप फॉर वीकनेस, ठीक है। किसी भी वीकनेस के लिए मेकिंग अप करना, मतलब अगर मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ तो मैं अपने इस क्वालिटी को बेटर कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि अगर कोई पढ़ने में बेटर नहीं है तो वो अपने स्पोर्ट्स को अच्छा कर लेते हैं और स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं, दैट इज कंपनसेशन, कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वीक इन स्टडीज, गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कॉपिंग समवन यू एडमायर, ठीक है। वो जो पर्सन है वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, नोन और अननोन, सॉरी, अननोन और नोन,
ठीक है। तो द पर्सन कुड बी नोन और अननोन, जिसको हम एडमायर कर रहे हैं, जिसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सपोज किसी को क्रिकेट पसंद है तो मे बी वो विराट कोहली को एडमायर करते हैं, उनको कॉपी करना शुरू कर दे, या रोहित शर्मा को कर दे, या कोई भी जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, किसी को भी जो जिसको भी वो एडमायर करते हैं उनको कॉपी करना इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये जो जिसको वो कॉपी कर रहे हैं, जिसको वो एडमायर कर रहे हैं, वो पर्सन नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अ चाइल्ड एक्ट्स लाइक अ मूवी हीरो, ठीक है। तो बच्चे ने उस हीरो को देखा, उसे वो हीरो अच्छा लगा और वो उसको उसके जैसा एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में क्या है? टेकिंग समवन एल्सेज आइडियाज, वैल्यूज और रूल्स एंड मेकिंग देम योर ओन। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि है आइडेंटिफिकेशन जैसा है कि हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, किसी को। लेकिन इसमें क्या है, जो भी पर्सन है वो क्या है, नोन पर्सन है, अननोन पर्सन नहीं होता है। हमारे किसी नोन पर्सन को हम उनके आइडियाज, उनके वैल्यूज, उनके रूल्स को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोजेक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अ चाइल्ड फॉलोज पेरेंट्स रूल इवन when they are not around, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कि एक मॉडर्न फैमिली से एक लड़की है जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली में शादी हो जाती है, जो फैमिली में गई है उनकी सोच उतना मॉडर्न नहीं है, तो उसको अपने ससुराल वालों के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, उनके रूल्स, उनके आइडियाज उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसके हस्बैंड के आइडियाज उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, दैट इज इंट्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? यूजिंग टू मच लॉजिक नो इमोशन। इंटेलेक्चुअल का मतलब ही है ज्यादा दिमाग यूज करना, तो वो ज्यादा लॉजिक यूज करते हैं, इमोशंस यूज नहीं करते हैं। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? टॉक फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड, ठीक है। कोई उसे आके बोलेगा कि अरे उसकी डेथ हो गई, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, डेथ तो इनएविटेबल है ना, वो तो मतलब हर एक किसी को आना ही है, किसी ना किसी सभी को जाना ही है, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेके आए हैं। ऐसे वो हमेशा लॉजिक लगाएंगे उस जगह पे जहां पे इमोशंस लगने चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब ही होता है, अनडू करना मतलब जो आपने कर दिया है उसको कैंसिल करना। तो ट्राइंग टू कैंसिल अ बैड एक्शन, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है उसको करेक्ट करना, कोई मिस्टेक कर दी है उसको करेक्ट करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेज सॉरी आफ्टर शाउटिंग, ठीक है। कोई भी मतलब सपोज आपके टीचर हैं, आप पे फालतू में चिल्ला गए, बाद में सॉरी बोल दिया। पार्टनर है, आप पे चिल्ला गए, बाद में सॉरी बोल दिया, ठीक है, कोई भी। तो एनी पर्सन हु सेज सॉरी आफ्टर शाउटिंग, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम फिक्सेशन। फिक्स होना, ठीक है। फिक्सेशन मतलब फिक्स होना, मीन्स गेटिंग स्टक एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ एंड नॉट मूविंग फॉरवर्ड इमोशनली, ठीक है। जो लाइफ के फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज पे फिक्स हो जाना, उनकी डेवलपमेंट फिजिकली तो हो रही है लेकिन मेंटली उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, दैट इज फिक्सेशन, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक है ओरल फिक्सेशन का। तो ओरल फिक्सेशन का एग्जांपल आप देख सकते हो, एन एडल्ट कीप्स बाइटिंग नेल्स और च्यूइंग गम्स ऑल द टाइम, ठीक है। और दूसरा है चाइल्डहुड बिहेवियर, अ ग्रोन पर्सन थ्रोज टेंट्रम व्हेन थिंग्स डोंट गो हिज वे, ठीक है। तो एक बड़ा इंसान बच्चों की जैसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है क्योंकि उसको जो चाहिए था वैसे वो नहीं मिला, दैट इज चाइल्डहुड बिहेवियर। और कोई एडल्ट है जो नेल बाइट करता रहता है, उसको हम बोलेंगे फिक्सेशन, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास सप्रेशन। सप्रेशन एक्चुअली यहां आना चाहिए था, मैंने लास्ट में लिखा है गलती से। सप्रेशन क्या है? पुशिंग बैड थॉट्स अवे ऑन पर्पस, ठीक है। अपने बुरे थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में धक्का दे देना ताकि हम उसे बाद में डील करेंगे, दैट इज सप्रेशन, मतलब सप्रेस करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अ हेल्थ केयर वर्कर सप्रेसेस देयर पर्सनल ग्रीफ over a patient's death to continue providing care for other patient, okay? मतलब जब आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो और आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, तो जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप ह्यूमन है, आपका नेचर है, आप अगर किसी को हेलो भी बोल रहे हो तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है। तो जब एक हेल्थ केयर वर्कर अपने पेशेंट के साथ थोड़ा बहुत अटैच हो जाए और अगर गलती से उस पेशेंट की डेथ हो जाए, तो उसको जो ग्रीफ होता है, उसका जो एक जो सैडनेस होती है उसे उसको दबा के रखना पड़ता है, सो दैट वो बाकी पेशेंट्स का ध्यान अच्छे से रख पाए, दैट इज सप्रेशन, ठीक है। ओके, सो ये हो गए हमारे पास 17 टाइप्स विद एग्जाम्पल। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है पर ये सब कुछ कवर करना जरूरी था।
अगेन डिटेल्ड जो डेफिनेशन है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।